नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है व्रत कथा सागर चैनल पर। आज हम जिस पावन तिथि की कथा सुनने जा रहे हैं वह केवल एक अमावस्या नहीं है, बल्कि मन, वाणी और कर्म को शांत करने का पर्व है। इस तिथि को कहा जाता है मौनी अमावस्या। कहा जाता है कि इस कथा को श्रद्धा से सुनने मात्र से मन का अशांत बोझ हल्का होता है और भीतर एक अलग ही शांति उतरती है। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप इन गहरी और कम जानी गई तिथियों को सरल भाषा में समझना चाहते हैं, तो अगर आपने अभी तक व्रत कथा सागर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अब चलिए मौनी अमावस्या का अर्थ बहुत सरल शब्दों में समझते हैं। मौनी शब्द मौन से बना है और मौन का अर्थ है केवल चुप रहना नहीं, बल्कि मन, वाणी और विचारों को संयम में रखना। और अमावस्या वह तिथि होती है जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता, यानी मन के ऊपर भावनाओं का प्रभाव अधिक होता है। इसीलिए यह दिन मन को नियंत्रित करने के लिए बहुत विशेष माना गया है। अब बहुत लोगों के मन में एक सवाल आता है, क्या इस दिन व्रत किया जाता है? हाँ, मौनी अमावस्या के दिन व्रत किया जाता है, लेकिन यह व्रत कठोर नियमों से ज्यादा भावना और संयम पर आधारित होता है। इस दिन कई लोग मौन व्रत रखते हैं, यानी कम बोलते हैं या बिल्कुल नहीं बोलते। कुछ लोग पूरा उपवास करते हैं, कुछ जल लेते हैं और कुछ फलाहार करते हैं। कई घरों में सिर्फ सात्विक भोजन लिया जाता है, बिना प्याज लहसुन के। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि सबको एक जैसा कठोर व्रत ही करना चाहिए। जिसकी जैसी क्षमता हो वह उसी अनुसार व्रत करता है। अगर कोई व्यक्ति बीमारी, उम्र या मजबूरी के कारण व्रत न रख पाए तो उसे कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा व्रत है मन का मौन और भावनाओं पर नियंत्रण। अब कथा की ओर चलते हैं। कहा जाता है कि बहुत प्राचीन समय में ऋषि मुनि इस दिन विशेष रूप से मौन रखते थे। वे मानते थे कि जब बाहर का शोर रुकता है तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। इस दिन वे न तो तर्क करते थे, न विवाद और न ही अनावश्यक बातें। वे केवल ध्यान, जप और आत्मचिंतन करते थे। धीरे धीरे यह मान्यता बनी कि जो व्यक्ति मौनी अमावस्या के दिन अपने मन को शांत कर लेता है, उसके जीवन की कई उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। अब व्रत की विधि भी उसी भावना से जुड़ी है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया जाता है। कई लोग पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करते हैं, लेकिन अगर यह संभव न हो तो घर पर साफ जल से स्नान भी पर्याप्त है। स्नान के बाद मन में एक छोटा सा संकल्प लिया जाता है, आज मैं कम बोलूंगी, कम प्रतिक्रिया दूंगी और अपने विचारों पर ध्यान रखूंगी। दिन भर झूठ, क्रोध और कटु वाणी से दूर रहने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन बोला गया हर शब्द कई गुना प्रभाव डालता है। इसीलिए मौन या संयम सबसे बड़ा तप माना गया है। कुछ लोग इस दिन दान भी करते हैं, अन्न, वस्त्र या जरूरतमंद को भोजन, क्योंकि मौन के साथ किया गया दान मन को हल्का करता है। शाम के समय ईश्वर का स्मरण, ध्यान या जप किया जाता है और अंत में मन ही मन यही प्रार्थना की जाती है, हे प्रभु, मुझे दूसरों को बदलने की शक्ति नहीं, बस खुद को समझने की शक्ति दीजिए। कहा जाता है इस दिन चुप रहकर किया गया एक अच्छा विचार पूरे साल के शोर को शांत कर सकता है। अगर यह कथा
आपके मन को थोड़ी भी शांति दे पाई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक व्रत कथा सागर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। मौनी अमावस्या आपके जीवन में शांति, संयम और संतुलन लेकर आए, यही प्रार्थना है।